ओम शांति। 11/3/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। क्वेश्चन, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? आंसर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तुम देही सहित देही के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है। मधुबन और सेंटर में फ़र्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं, आदि आदि। तो बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। बाप कहते हैं तुम ही से बैठूं, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, आदि आदि। क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं, बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपट का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को फिर पकड़ते भी हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्प काल के लिए। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी भक्ति शिव बाबा की है। भक्ति में शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर बितर में है। यह ग्लानि हुई ना, तो तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर।
तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये बैच ही कितना अच्छा सर्विस करने के लिए है। सबसे बड़ा शास्त्र है कौन सा? यह है बैच। अब ये ज्ञान की बातें हैं, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है, निरंतर बाबा को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप हैं, हम आत्माएं उनकी संतान। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे आदि आदि। तो बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उसके लिए गाया जाता है सत्य का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले, जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। बाप अब आकर के अर्थ समझाते हैं। तुम पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर यह भी बनना श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने से के लिए इनसाइड, यह तो समझने की बातें हैं। यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को देखने का चाहिए। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं तो पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्मा ही तो सब हैं। कोई में पार्ट कितना, कोई में कितना, ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। तो पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रलोप हो जाता है। किसी को भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं
परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो ज़रूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। धीरे धीरे सब कुछ बन गया, सब कुछ निकल गया। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी जाकर के समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रसम चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां, उनका कितना मान है, पोप का भी कितना मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर के करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर के हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम पर आकर हमको ट्रांसफ़र करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं तो ज़रूर खिटखिट होगी। इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है। बसों आदि को भी जलाते, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीख रहे हैं। आने से भी जास्ती सब सीख गए हैं। आगे से भी जास्ती जो पहले नहीं करते थे वो करते हैं। ये सब सीखे हैं तो पहले से भी जास्ती सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं। कहाँ कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। तो बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना।
तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही सही यानी बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल से भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प पहले तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। हम ही देवता थे कल पहले, अभी हम ही बन रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे। शांति, सुख, पवित्रता सब कुछ थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। वह किसी को बुद्धि में, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंस्टॉलमेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं आदि आदि। ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। सेकंड पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भाव। स्पष्टीकरण, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है, मेरा कौन है, मेरा बाबा, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। जो अनेक मेरा मेरा करते हैं, उस एक बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी
अति स्नेही, बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली, बाप दादा का रक्त छोटा नंदी, दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक एक में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। तीसरा, परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठा, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां, अंतिम समय में सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अव्यक्त इशारा, सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुगी बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है, तो स्थायी रूप से इसी नशे और खुशी में रहो। ओम शांति।